नमस्कार, मैं कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज हमारे साथ में समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी हैं, जो एक पेशे से अधिवक्ता भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे न्याय पे कि न्याय पे कुछ लोगों को, जो निचला तबका है, इनको न्याय नहीं मिल पाता। कहीं पुलिस की कमी दिखाई जाती है और कहीं पर न्यायालय में वो चक्कर काट काट के बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका न्याय उनको मिल नहीं पाता। इस पे आपका क्या कहना है रजनीकांत दुबे जी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक न्याय की बात है, न्याय के संबंध में मैं कहूँगा कि जो वर्तमान में स्थिति है या जो अब तक स्थिति चली आ रही है, फौजदारी के मुकदमे तो फिर भी 12-13 साल में फैसले हो जाते हैं। दीवानी और पारिवारिक न्यायालय और राजस्व के मुकदमों में विलम्ब होता है और उसकी कई वजह हैं। पहली वजह न्यायालय की कमी, न्यायाधीश कम है तो इस वजह से भी विलम्ब होता है। और सिविल के जो मामले होते हैं उसमें 2 पक्षकार होते हैं, तो सिविल के मामलों में दोनों पक्षकार में एक पक्षकार जो है यदि एप्लीकेशन दे देता है तो मजबूरन कोर्ट को तारीख देनी पड़ती है, यदि न्यायालय है तो। और विलम्ब का कारण यह है सिविल के मामलों में कि कभी कभी कोर्ट खाली हो गई, यदि न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफ़र हो गया तो सालों साल न्यायाधीश महोदय दूसरे नहीं आते हैं, जिससे कि 2 साल मुकदमा आगे चला जाता है। अब हम पारिवारिक न्यायालय के मुकदमों की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले, यदि हम लखनऊ की बात करें तो कुछ दिन पहले जो है केवल 2 न्यायालय थी और प्रतिदिन 250 मुकदमे दाखिल होते थे। 2 न्यायाधीश और 250 मुकदमे प्रतिदिन कैसे निपटा सकते हैं, यह सोचने की बात है। दूसरी चीज, अभी बीच में पारिवारिक न्यायालय के कुछ कोर्टें बढ़ाई गई हैं, तो आशा की जा सकती है कि पारिवारिक न्यायालय के मामलों में जल्दी ही फैसले आएंगे और पारिवारिक न्यायालय के मुकदमों में न्यायालय का मतलब, न्यायालय की सोच रहती है कि परिवार को तोड़ने से बचाया जाए, ये सोच नहीं रहती है कि परिवार को तोड़ दिया जाए। अब रही बात फौजदारी के मुकदमों की, तो फौजदारी के मुकदमों में ज़्यादातर मामलों में जो है मैंने देखा है, जो मेरा 28 साल की वकालत का अनुभव है, कि लगभग निर्दोष लोगों को ही फंसाया जाता है और इसी वजह से जो है, क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में कमियां रहती हैं, जिसकी वजह से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं मुकदमों में। अब दूसरी बात ये आती है कि कानून कौन सा चल रहा है आपके देश में। जैसे आप फौजदारी की मैंने बात की, तो आईपीसी, सीआरपीसी जो फौजदारी के मुकदमे हैं जिस पर माननीय न्यायालय काम करती है, वो अंग्रेजों के बनाए के समय से चली आ रही है। वही उसी पे न्यायालय को काम करना है और उसी पे फैसला देना है। अब यदि किसी मुलजिम को सजा हो गई तो उसने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग हो गया तो 20 साल 25 साल मुकदमा पेंडिंग रहता है। उसके बाद खुला नंबर आया नहीं आया, तब तक पता चला कि मुलजिम ही मर गया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं। ये तो फौजदारी के मुकदमों की स्थिति है। और इसी का फायदा सिविल के मुकदमे भी जो विलम्ब होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई ही हुआ कानून ही सीपीसी जो चलता है, उसी पर सिविल के मुकदमे चलते हैं, उसी पर राजस्व के मुकदमे चलते हैं। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि राजस्व में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, प्रशासनिक का पूरा अमला किसानों का शोषण करता है। भ्रष्टाचार में पुलिस से आगे प्रशासनिक है विभाग, जिसपे कि किसी भी सरकार को इसको सुधारने के लिए या कानून को बदलने के लिए कि अंग्रेजों का कानून चल रहा, किस तरीके से न्याय आदमी को त्वरित मिले, इस पर किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ना ही मौजूदा सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे कि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके और वो परेशानियों से जूझ सके। और ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाया है कि निर्दोष को पुलिस न पकड़े और न उसके ऊपर मुकदमा लगाए। मुख्य अपराधी जो अपराधी है उस अपराधी को पकड़े, उसको दंडित करे। इस सरकार में तो ऐसा हुआ है कि न्यायिक कस्टडी में, जुडिशियली कस्टडी में, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय ने रिमांड दिया पूछताछ के लिए और उसका पुलिस इनकाउंटर कर देती है।
तो ये सारी वजहें हैं। इन कमियों पर ध्यान देने के लिए किसी भी सरकार के पास टाइम नहीं है। सब पूरा ऊपर से नीचे तक का मामला, शासन से शुरू होकर के अदालत तक पूरा करप्शन की जड़ है। और करप्शन को खत्म करने के लिए इन कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सबको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये सारी स्थितियां सुधर नहीं सकती हैं। आप वकील के पास जाएंगे, वकील को फीस देंगे, देते रहेंगे। सिविल के मुकदमे में पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा लोग लड़ते हैं। वही राजस्व के मुकदमों में हाल है कि बाबा पाबा पर दादा लड़के तक मुकदमा लड़ते रहते हैं, कई पीढ़ियां मर जाती हैं, उसके बाद भी मुकदमा चलता रहता है। उसकी वजह है कि कानून जो चल रहा है वो अंग्रेजों का चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों नहीं सरकारें सुधार कर रही हैं? ये सरकार का काम है। कोई नया पागल यदि चुन ले जिसको कि कानून का ज्ञान हो यदि जनता, तो ये सारे कानून बदल जाएंगे और न्याय भी बड़े आराम से आदमी को मिल सकेगा। आपका कहने का मतलब है सरकार पूरी तरीके विफल है और न्याय के बारे में इसको कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, ताकि न्याय पे काम नहीं हो पा रहा है। मेरा बिल्कुल कहना यही है कि सरकार को विशेष सचिव न्याय, कानून मंत्री सब कुछ रखे हुए हैं लोगों ने। प्रश्न साधारण सा इतना है कि उन्होंने कितने साल वकालत की। सरकार अपने मुकदमों के लिए सरकार की ओर से जो पैरवी होती है, एडीजीसी क्रिमिनल लगती है जिनको तनख्वाह देती है, उनको कितना ज्ञान है। कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो एडीजीसी क्रिमिनल और डीजीसी क्रिमिनल की नियुक्ति करती है। तो सरकार को जब खुद ही नहीं मालूम है कि कानून क्या है और किस सन का है और कब चल रहा है, देश कब आजाद हुआ और कानून की किताब किस सन की चल रही है, कानून और न्यायपालिका किस किताब पे जनता को न्याय दे रहे हैं, उस पर सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने या किसी भी सरकार ने, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि जनता को, गरीब जनता को न्याय मिल सके। और किसी को भी कानून का ज्ञान नहीं है। अंगूठा टेक लोग कानून बनाते हैं और पढ़े लिखे लोग उसका पालन करते हैं।